बुरे अमाल करने वालों, मंडियों के गुनाह करने वालों, नमाजें छोड़ने वालों, सूद खाने वालों, बीड़ी तंबाकू गुटखा खाने वालों, मेरी माँ बहनों, बेपर्दगी इख्तियार करते हुए बेशर्मो हया का नतीजा खड़ा करने वाली मेरी बहनों, कान खोल के सुनो। बुरे अमाल करने वालों के सामने भी मलकल मौत आएगा। कैसे आएगा? बड़ी भयानक शक्ल में आएगा, बड़ी बुरी शक्ल में आएगा। उसे देखते ही बड़ी बड़ी आंखें, मुंह के अंदर गाय के सींगों के तरह दांत बाहर निकले होंगे, बड़ी हैबतनाक चेहरा, और आकर कहेगा, ऐ मरने वाले तैयार हो जा, मैं मलकल मौत हूं, मैं मलकल मौत हूं। ये सुनते ही, उसका चेहरा देखते ही बुरे अमाल करने वालों का पेशा पाखाना सब बिस्तर में निकल जाएगा, चीख मारेगा, और वो फरिश्ता कहेगा, ऐ बुराई करने वाले, ऐ इंटरनेट में सेक्स फिल्में देखने वाले, ऐ रात के अंधेरे में इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करने वाले, ऐ सूदी कारोबार करके हराम कमा कर खाने वाले, ऐ औरतों की इज्जतें लूटने वाले, ऐ हराम के जिंदगी गुजारने वाले, सुन, ऐ बेनमाजी, ऐ बिदाती, ऐ मुशरिक, सुन, तूने जितने आमाल खबीसा किए हैं, तेरे जिंदगी से मेरा अल्लाह बहुत नाराज था, बहुत नाराज था। अब तेरा द एंड आ गया, तेरा खातिमा आ गया, मरने के लिए तैयार हो जा। और सुन, तेरे बदअमाल की वजह से, तेरे गुनाहों की वजह से, तेरे बेनमाजीपन की वजह से, तेरे शिर्क और बिदात की वजह से, तेरे आमाल खबीसा की वजह से मेरे अल्लाह ने तेरी रूह को 7 जमीनों के नीचे सिज्जीन में, जहन्नम के कमरे में तेरे लिए जगह मुंतखब किया है। और इतना ही नहीं, तेरी खबर में जहन्नम की खिड़की खोली जाएगी, 40 सांप, 40 बिच्छू तेरी मेहमान नवाजी के लिए तय किए जाएंगे। एक बार वो डसेंगे, 99 बरस तक तू चीखेगा, 40 साल तक तू चीखेगा। इतने भयानक जहरीले सांप, जिसमें से एक सांप इस धरती पर अगर डंक मार ले, फंक मार ले, क़यामत की सुबह तक ये धरती हरियाली उगाना बंद कर दे। इतने जहरीले सांप तेरी मेहमान नवाजी के लिए खबर में छोड़े जाएंगे। ऐ बदकारियां करने वाले, ऐ बुराइयां करने वाले, ऐ खबीस अमाल करने वाले, तैयार हो जा मरने के लिए। ये सुनाएगा फरिश्ता तुम्हारी रूह कब्ज करने से पहले। वहां क्या होगा? पेशाब पाखाना बिस्तर में निकल जाएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, कहेगा, ऐ फरिश्ते, मुझे अल्लाह से मत मिला, मैं मिलना ही नहीं चाहता, अल्लाह के पास आना ही नहीं चाहता। अल्लाह के नबी कहते, ऐ आयशा, ये खबीस इंसान, ये बुरा इंसान अल्लाह से मिलना नापसंद करता है, अल्लाह भी इससे मिलना नापसंद करेगा, अल्लाह भी इससे मिलना नापसंद करेगा। और होगा क्या? उसके बाद नफ्स से कहेगा, ऐ खबीस रूह, चल बाहर निकल। नहीं निकलेगी, दौड़ेगी बदन में, सर को मारेगा फरिश्ता तो कंधों में रूह छपेगी, कंधों पे मारेगा, कमर में छुपेगी, कमर पे मारेगा, पैरों में छुपेगी, पैरों पे मारेगा, सर में छुपेगी, बदन में दौड़ेगी खबीस रूह, उसकी धज्जियां मार मार के निकालेगा बदन से रूह। मेरा अल्लाह कुरान मजीद सूरह नाज़ियात अम्मा पारा 2 नंबर का सूरह नाज़ियात में कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वन्नाज़िआति ग़रक़ा वन्नाशिताति नश्ता। कसम है उस फरिश्ते की जो बदकार इंसान के बदन में गोता लगा के उसकी खबीस रूह को निकालता है। ऐसे फरिश्ते की कसम अल्लाह खाकर कहता है, ऐ खबीस अमल करने वालों, ऐ बुरे अमल करने वालों, तुम्हारे साथ ये होकर रहेगा अगर तुम अपनी बुराई से बाज नहीं आए, अगर तुम अपने गुनाहों से बाज नहीं आए। कोई माई का लाल तुम्हें नहीं बचाएगा, कोई बाबा नहीं बचाएगा, कोई पीर नहीं बचाएगा। तुम्हारी खबर में तुमको जवाब देना पड़ेगा, तुमको जवाब देना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर। फिर होगा क्या? फिर होगा क्या? रूह कब्ज कर ली गई, नेक इंसान की रूह जन्नत की खालीन में लपेट कर आसमानों में ले जाया जाएगा, बुरे इंसान की रूह को बदबूदार टाट में लपेट कर आसमान में ले जाया जाएगा। नेक इंसान अमाल सालिहा करने वाले के लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, वेलकम के साथ, सुस्वागत के साथ, अहलो व सहलम मरहबम बिकुम के ऐलान के साथ आसमान के दरवाजे खोले जाएंगे, सातों आसमान के दरवाजे खोले जाएंगे। लेकिन बदकार, बुरा, खबीस अमल करने वाला, बुराइयां करने वाला, बेनमाजी, हरामखोर,
ऐसे इंसान को जब आसमान में ले जाया जाएगा, दरवाजा खटखटाया जाएगा, फरिश्ता पूछेगा कौन? कहेगा मलकल मौत। तुम्हारे साथ कौन? मेरे साथ झारखंड के साहेबगंज का मंडरो का वो भाई, मंडरो के फला बाप का वो बेटा, फला बाप की वो बेटी, उसकी रूह मेरे साथ है। अच्छा, इस खबीस आदमी के लिए अल्लाह का हुक्म है आसमान के दरवाजे खोले नहीं जाएंगे, इसके लिए आसमान के दरवाजे खोले नहीं जाएंगे। फिर होगा क्या? अल्लाहु अकबर। कुरान मजीद का ऐलान सुनो, कुरान का फरमान सुनो, मेरे अल्लाह का ऐलान सुनो। सूरह आराफ आयत नंबर 40, मेरा अल्लाह कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबस समा वला यदखुलूनल जन्नह हत्ता यलिजुल जमलु फी सम्मिल खियात। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वकज़ालिका नजज़िल मुजरिमीन, वकज़ालिका नजज़िल मुजरिमीन। अल्लाहु अकबर। जानते हो इसका तर्जुमा क्या है? सुनो, मंडरो के मेरे भाइयों मेरी बहनों, अल्लाह का फरमान सुनो, कुरान का ऐलान सुनो। अल्लाह कहता है, इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, वो लोग जो बयानों में अल्लाह की बातें सुनने के बाद, उलमाए किराम से हदीस रसूल सुनने के बाद तकब्बुर करते हैं, हमारी आयतों का इनकार करते हैं, हदीस रसूल का ठट्टा मजाक उड़ाते हैं, अपनी जिंदगी में अमली जामा नहीं पहनाते, आमाल सालेहा नहीं करते। अल्लाहु अकबर। अल्लाह कहता है, ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समा, ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समा, इनके लिए आसमान के दरवाजे खोले नहीं जाएंगे। वला यदखुलूनल जन्नह, ना ये जन्नत में दाखिल हो पाएंगे। हत्ता यलिजुल जमलु फी सम्मिल खियात। मेरा रब ये मिसाल बयान करता है, सुई के सुराख में ऊंट का दाखिल होना जितना नामुमकिन है, इन बदकार अमाल करने वालों का, इन गुनाह करने वालों का, सिया अमाल करने वालों का आसमान में जन्नत में जाना इतना ही नामुमकिन है। अल्लाहु अकबर। ऐ बदकार करने वालों, ऐ गुनाह करने वालों, ऐ नमाजें छोड़ने वालों, ऐ सूद खाने वालों, अल्लाह से तौबा करो। अब भी तुम्हारी मौत आने से पहले अल्लाह ने वक्त दे रखा है, तुम्हारे सामने वक्त मुहैया है, तौबा करो। गफूरुर रहीम मेरा अल्लाह ताला माफ करने के लिए तैयार है। आमाल सालेहा करने वाले बन जाओ, आमाल सालेहा करने वाले बन जाओ। ना आसमान में ना जन्नत में, उतना ही नामुमकिन जितना सुई के सुराख में ऊंट का दाखिल होना नामुमकिन। सुई के सुराख में ऊंट घुसेगा क्या भाई? मैं मंडरो के आप भाइयों से पूछ रहा हूं, सुई के सुराख में ऊंट घुसेगा क्या? नहीं घुसेगा ना। जितना नामुमकिन, नथिंग, इम्पॉसिबल, नेवर, जितना नामुमकिन सुई के नाके में ऊंट का घुसना है, आप में से जो बदकारों, सियाकारों, गुनेगारों, फासिकों, फाजिरे, उनका आसमान या जन्नत में जाना इतना ही नामुमकिन। अपने गुनाहों से बाज आ जाओ। अच्छा, अब और आगे बढ़िए, होगा क्या? और आगे बढ़िए। नेक अमल करने वालों के लिए इनाम क्या मिलेगा, बुरे अमल करने वालों का अंजाम क्या होगा? सुनो, जब अल्लाह के पास ये फरिश्ता रूह ले जाएगा, मेरा अल्लाह इस फरिश्ते से सवाल करेगा, ऐ मेरे फरिश्ते, जब तूने इस बंदे की रूह कब्ज किया, क्या कर रहा था, कौन सी हालत में रूह कब्ज किया? अल्लाह को उस फरिश्ते से ज्यादा इल्म है कौन सी हालत में ये मरा। लेकिन अल्लाह सवाल करेगा, अल्लाह सवाल करेगा। अल्लाह के सवाल पर फरिश्ता जवाब देगा, नेक इंसान है तो जवाब देगा, इलाही ये तेरा बंदा नेकियां करने वाला, नेक अमाल करने वाला, ऐ अल्लाह नमाज पढ़ रहा था, इसका सर सजदे में था, इसकी जिंदगी का कांटा तमाम हो गया, अल्लाह इसे सजदे से रूह कब्ज कर लिया। ऐ अल्लाह ये तेरा बंदा, ये तेरी बंदी रमजान का महीना था, रोजे की हालत में था, कुरान पढ़ रहा था, मैंने इसकी रूह कब्ज कर लिया। अल्लाह सुनकर खुश होगा, कहेगा मेरा ये नेक बंदा नेकियां करते करते मरा, नेक अमल करते करते मरा। ऐ मेरे फरिश्तों, जाओ उक्तुबू फी किताब इल्लियीन, इसका नाम इल्लियीन में लिख देना, इसे इल्लियीन में जगह देना।
अल्लाह के अर्श के नीचे 7 आसमानों के ऊपर जन्नत का कमरा है इल्लियीन, वहां उसे जगह देकर बिठाया जाएगा, उसकी रूह को जगह दिया जाए। अल्लाह कहेगा इसके साथ आसानी का मामला करना। यह है नमाजियों के लिए, रोजदारों के लिए, आमाले सालिहा करने वालों का इनाम। अब बुराई करने वालों का क्या होगा सुनो। बुरे अमाल करने वालों, आसमान के दरवाजे खोले नहीं गए तुम्हारे लिए। फरिश्ता अल्लाह से यही से पूछेगा आसमान के नीचे से, मेरे अल्लाह इस नालायक के लिए तेरा क्या हुक्म है? अल्लाह तेरे हुक्म से मैंने इसकी जान निकाल लिया, अल्लाह क्या हुक्म है? अल्लाह पूछेगा क्या करते करते मरा, कौन से अमाल में ये इसकी रूह तूने खब्ज किया? अल्लाह बेहतर जानता है कौन से अमाल में मरा, लेकिन अल्लाह सवाल करेगा। फरिश्ता कहेगा ऐ मेरे अल्लाह, रमजान का महीना था, बच्चे बच्चे रोजा रखे थे, ये इतना बड़ा नालायक होकर रोजे छोड़कर बीड़ियां पीते हुए खड़ा था, इसकी जिंदगी का कांटा तमाम हुआ, अल्लाह इस बेरोजगार को वहीं से उठा लिया। ऐ अल्लाह, मस्जिद में हय्या अला सलाह, हय्या अला फलाह की आवाज सुनकर मंडरों के तमाम भाई बहनें मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ रहे थे और ये बेनमाजी बाजार में बैठे गप्पे मार रहा था। ऐ अल्लाह, इसे यहीं से मैंने उठा लिया। ऐ अल्लाह, तिजारत कर रहा था, बाजार में बैठ के सूद कमा रहा था, सूद खा रहा था, लोगों के तिजारतों में धोखा दे रहा था। ऐ अल्लाह, इसकी रूह को मैंने उठा लिया। ऐ अल्लाह, शराब खाने में बैठे शराब पी रहा था, जिना के अड्डे में बैठे लड़कियों से जिना कर रहा था, ऐ अल्लाह मैंने वहीं से इसे उठा लिया। अल्लाह कहेगा अच्छा, बुराई करते करते मरा, खबीस अमल करते करते मरा, ऐ मेरे फरिश्तों, उक्तुबू फी किताबि सिज्जीन, इसका नाम जहन्नम के कमरे सिज्जीन में चढ़ा देना इसकी रूह को, और इसे बुराई के साथ सख्ती से पेश आना। ऐ बुराई करने वालों, तुम्हारे साथ ये होकर रहेगा अगर तुम अब भी नहीं सुधरे तो। अब भी अगर नहीं सुधरोगे, तुम्हारे साथ ये होकर रहेगा। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। फिर होगा क्या? आसमान से उसकी रूह पटक दी जाती है, आसमान से पटक दी जाती है। और एक हदीस है इस मामले में, नेक अमाल करने वालों का अंजाम क्या, बुरे अमाल करने वालों का अंजाम क्या, गौर से सुनो। बुखारी की रिवायत है ये भी, जब हम में से कोई मरता है, जनाजे में उसकी मैयत को लेकर कब्रिस्तान में दफन करने के लिए हम ले जाते हैं, तो मंडरों के बाजार से जब हम गुजरते हैं, दूसरे बाजार दूसरे मोहल्ले में जाते हैं, तो लोग पूछते हैं जनाजे को देखकर, भाई कौन मर गया, किसका जनाजा है? लोग कहते हैं फला, वो अब्दुल्ला, अब्दुल सत्तार, अब्दुल रहीम, अब्दुल गफूर, वो अब्दुल्ला, वो फला अल्लाह का बंदा, उनका बेटा, उनका बाप। इस तरह के अल्फाज वो कहेंगे, फला का बेटा फला है। ये सुनने के बाद अब क्या कहा जाएगा? अरे वो इंसान, वो नेक आदमी, वो मुत्तकी आदमी, वो नमाजी आदमी, या अल्लाह तू उसकी मगफिरत कर, अल्लाह अल्लाह तू उस पर रहम कर, अल्लाह है अल्लाह ये आदमी, ये आदमी है अल्लाह इसकी तू मगफिरत, ये तो नमाजी है, ये तो रोजदार है, ये तो नेक इंसान है। अल्लाह अकबर। उसके हक में लोग दुआएं करेंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एक मर्तबा, बुखारी की हदीस, उठकर खड़े हो गए, एक जनाजे को देखकर आपने बयान फरमाया वजबत वजबत वजबत। और एक मर्तबा एक जनाजे को देखकर नबी ने कहा वजबत वजबत वजबत। वाजिब हो गई, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई। क्या वाजिब हुई? नबी ने कहा, एक नेक इंसान के जनाजे को देखकर लोगों ने कहा, ये आदमी साहेबगंज जिला का, मंडरों के पास डोकाड़ी का रहने वाला, ये नेक इंसान है, नमाजी है, मुत्तकी है। अरे ये जा रहा है, अंतुम शुहदाउन फिल अर्द, तुम लोग जमीन में गवाह हो, तुम लोग अल्लाह के सामने जमीन में गवाह हो उस मैयत के लिए। तुम्हारी गवाही सुनकर अल्लाह ताला उस आदमी पर जन्नत वाजिब कर देता है। मैंने कहा इस आदमी पर यही जन्नत वाजिब हो गई। और एक बदकार आदमी जा रहा था, तो लोग पूछ रहे थे डोकाड़ी में, भाई कौन मर के जा रहा है? अरे वो जी, वो फला का बेटा, फला इंसान, अरे वो बेनमाजी, वो शराबी, वो जानी, वो चोर, वो बदकार, वो फला सियाकार, अरे वो जा रहा है। अरे मरिया तो मरिया, बहुत अच्छा हुआ भाई, बहुत अच्छा हुआ मरिया, सो दुनिया से पीड़ा गया, गांव से बला टल गई।
ये सुनकर अल्लाह के नबी ने कहा वजबत 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 अंतुम शुहदाउना फिल अर्द, तुम लोग जमीन में गवाह हो। तुम्हारी गवाही को देखकर अल्लाह ताला ने इस आदमी पर जहन्नम वाजिब कर दिया, जहन्नम वाजिब कर दिया। ऐ बुराई करने वालों, अगर तुम्हारे जनाजे को देखकर डोकाड़ी वाले या मंडरों के ये साहिबगंज वाले अगर ये गवाही दे दे, ये तो नेक इंसान है, ये तौहीद परस्त है, ये मुत्तकी है, ये परहेजगार है, अल्लाह ताला लोगों के कंधे पर ही तुम्हारी जन्नत को वाजिब कर देगा। अगर तुम बदकार हो, बेनमाजी हो, सियाकार हो, सूदखोर हो, अल्लाह के नाराज करने वाले काम करने वाले हो, डोकाड़ी के लोग तुम्हारी मैयत को देखकर वही गवाही देंगे जैसे तुम्हारे आमाल रहेंगे। किसी बेनमाजी को नमाजी नहीं कहेंगे, किसी बदकार को नेकोकार नहीं कहेंगे, किसी बिदाती को सुन्नती नहीं कहेंगे। इसीलिए कहता हूं नेक अमाल करो, बुराई से अपने आप को बचाओ, बुरे अमाल से अपने दामन को बचाओ। नेक अमाल करोगे फजीलतें मिलेगी, बदकारियां करोगे गुनाहों करोगे अल्लाह ताला बुरा अंजाम करेगा। जब खबर में सवाल और जवाब होंगे हर किसी के साथ, जो नेकोकार होगा अल्लाह की कुदरत से वो जवाब देगा, मन रब्बुका रब्बी अल्लाह, मा दीनुका दीनी अल इस्लाम, मन नबीयुका नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कौन कहेगा? नेकोकार आमाल सालिहा करने वाला अल्लाह की कुदरत से जवाब देगा। जो सियाकार होगा, बदकार होगा, सूदखोर होगा, हरामखोर होगा, यही सवाल करेंगे फरिश्ते, लेकिन उसके मुंह से जवाब नहीं निकलेगा। अल्लाह के नबी कहते हैं जब भी कोई आदमी मरता है उसके पीछे तीन चीजें जाती है, एक उसकी दौलत, एक उसके रिश्तेदार, एक उसके आमाल, चाहे अच्छे हो या बुरे, नेक हो या बदकार। आमाल रिश्तेदार दफन करने तक साथ देते हैं, दौलत दुनिया ही में रह जाती है, लेकिन उसके आमाल उसके साथ खबर में जाते हैं। नेक अमल करोगे नेकियां साथ में आएंगी, बुरा अमल करोगे बुराइयां साथ में आएंगी। खबर के सवाल के जवाब नेकोकार अल्लाह के रहमो करम से दे पाएंगे, खबर के मुनकिर और नकीर के सवाल के जवाब बदकार सियाकार गुनेगार हरगिज नहीं दे पाएंगे। अब होगा क्या? नेकोकार आमाल सालिहा करने वाले के खबर में जन्नत का लिबास, जन्नत का बिछोना, जन्नत की खिड़की खोली जाएगी, ये इनाम मिलेगा मेरे अल्लाह की जानिब से। लेकिन जो बेनमाजी होगा, बुरे अमाल करने वाला होगा, दाढ़ियां मुंडाने वाला, टखने से नीचे कपड़े लटकाने वाला, माँ बाप को गालियां देने वाला, बड़ों की बेहुरमती करने वाला, अल्लाह के नबी के बताए हुए सुन्नतों में बिदअत करने वाला, अल्लाह की तौहीद में शिर्क करने वाला, अल्लाहु अकबर, ऐसे बदकार इंसान के खबर में जहन्नम की खिड़की खोली जाएगी, जहन्नम का बिछोना बिछाया जाएगा, सिज्जीन में रूह को पटक दिया जाएगा। ऐ डोकाड़ी के मेरे भाइयों मेरी बहनों, अल्लाह के वास्ते तुम्हारी रूह कब्ज होने से पहले अल्लाह से तौबा करो, नेक अमाल करो, बुराई से अपने दामन को बचाओ। अल्लाह के नबी कहते हैं एक आदमी जिंदगी भर जन्नतियों के काम करता है, उसके जन्नत के बीच में एक पिलिश का फर्क रह जाता है, लेकिन वो अल्लाह ताला को नाराज करने वाला कोई ऐसा काम करता है, सारे जन्नत में जाने के अमाल को सत्यानाश करके अल्लाह उसे जहन्नम में दाखिल कर देता है। और एक आदमी जिंदगी भर जहन्नमियों के काम करता है, उसके जहन्नम के बीच में एक बिलिश का फर्क रह गया, लेकिन उसकी तकदीर उस पर गालिब आती है। अल्लाह को राजी करने वाला कोई ऐसा काम करता है, अल्लाह उसके सारे जिंदगी के बुराइयों को माफ करके उसे जन्नत में दाखिल करता है। यह भी बुखारी की हदीस है। गुनाह किए हो अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत हो जाना। सूरह जुमर 53 नंबर आयत, अल्लाह कहता है ऐ मेरे नबी कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहू हुवल गफ़ूरुर रहीम।